मेरी ज़िंदगी से मौत का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ जब मैं क्लास 11th से नए स्कूल में गया। तो मेरा पहला दिन था और ना ही किसी को जानता था और ना ही कोई मुझे पहचानता था। और मैं पहुँचा भी पहले दिन ही लेट। क्लास पूरी फुल हो चुकी थी और खाली थी तो बस लास्ट बेंच। लेट गया फिर भी टीचर ने पनिशमेंट नहीं दी क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, न्यू स्टूडेंट था, तो टीचर ने ऐसे ही एडजस्ट कर लिया। फिर टीचर ने पढ़ाना शुरू किया और 5 मिनट बाद गेट से आवाज़ आई, "मैं आई कम इन सर?" मैंने पलटकर देखा तो एक लड़की थी। फिर क्या, सीट भी मेरे पास ही खाली थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये मेरे पास आकर ना बैठ जाए क्योंकि मुझे आदत नहीं थी लड़कियों से बात करने की। और तब तक टीचर ने उसे पनिशमेंट सुना दी और सुनाई भी तो ये कि 1 महीने तक मेरे पास ही बैठना पड़ेगा। फिर टीचर ने पढ़ाना शुरू किया और फिर लेक्चर ख़त्म होने के बाद लंच ब्रेक था। फिर होना क्या था, किसी से फ्रेंडशिप तो थी नहीं, अकेले ही खाना पड़ा। फिर नेक्स्ट लेक्चर लगा और फिर छुट्टी हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरे। अब इन्हीं भी चाहती है हमारी सोशल मीडिया की दुनिया, जिसमें हम एक दूसरे से आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हुआ यूँ कि मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज आया उसी लड़की का जो मेरे पास में बैठी थी। आदत नहीं थी किसी से बात करने की तो रिप्लाई करा ही नहीं। अब स्कूल जाते जाते 10-15 दिन हो गए तो कुछ दोस्त भी बन गए थे। फिर से उसका मैसेज आया कि किसी को बोलना मत कि मैंने तुम्हें मैसेज करा था, नहीं तो क्लास में बेवजह परेशान करेंगे। फिर मैंने रिप्लाई करा मैसेज का और ऐसे ही बातें होने लगी। फिर स्कूल में भी साथ बैठते थे और खाना भी साथ ही खाते थे तो बातें कुछ ज़्यादा ही होने लगी और इन्हीं बातों में प्यार हो गया। और उसने इजहार करा भी तो तब जब उसकी पनिशमेंट का आखिरी दिन था। फिर अगले दिन ये देखकर अच्छा लगा कि उसने सीट नहीं बदली। और फिर शुरू होता है हमारी ज़िंदगी का सफ़र। यूँ तो मुझे अकेले रहने की आदत थी, बट उसके आने के बाद कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। ऐसा लगा था जैसे मेरी राहों को मंजिल मिल गई हो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हो और पाने के लिए कुछ बचा ही ना हो। ऐसा लगा सब मिल गया हो। मगर कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत अक्सर रुलाती है, ऐसा घाव देती है जिसके ज़ख्म ज़िंदगी भर नहीं भरते हैं। एक रोज़ मैंने उसके पास्ट के बारे में जानना चाहा। जब जिक्र करा तो उसने इनकार कर दिया कि जो हुआ उससे क्या मतलब, अपने आज में जीते हैं। बस इसी वजह से लड़ाई हो गई। इन सब के बीच आता है हमारा सोशल मीडिया। जब मैंने मांगा इंस्टा का पासवर्ड तो इनकार कर दिया। हाँ ठीक है, बुरा लगा मगर कोई बात नहीं। फिर मैंने जैसे तैसे करके उसकी इंस्टा आईडी ओपन करी। हाँ, जानता था ये गलत है मगर उस वक्त मुझे यही सही लगा और उस दिन मैं अपना सब कुछ खो बैठा। उस दिन प्यार से भरोसा उठ गया, जो मेरा भरोसा था वो टूट गया। यहाँ से मौत का सफ़र शुरू हो गया। मगर मैंने उससे बताया नहीं कि मुझे सब पता है क्योंकि कुछ उम्मीदें थी जो अभी भी बाकी थी। फिर एक रोज़ मैंने उसे सारी बातें बताई तो फिर उसने माफ़ी मांगी और कहा अब ऐसा नहीं होगा। मुझे भी लगा शायद गलती का अफसोस हो गया होगा तो माफ़ कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और होता ये था जब इंस्टा पे बात होती थी वो गुड नाइट बोलती थी तो मैं भी सो जाता था। लेकिन एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा इंस्टा चला लेते हैं। तो फिर उसकी आईडी ओपन करी तो मेरी नींदें ही उड़ गई। जो उम्मीदें थी वो भी टूट गई। उसने मुझे तो बोला था गुड नाइट, सो रही हूँ, लेकिन वो कहीं और ही बिजी थी। खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था उस पर, लेकिन उसने मुझे भरोसा करने लायक ही नहीं छोड़ा। फिर सोचा वो किसी और के साथ ही खुश है तो मुझे उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। और उसे आखिरी मैसेज करा जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हें माफ़ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुम समझ ना पाए। आज भी तुम किसी और से बात करती हो ये पता चल गया है मुझे। अब इस बार माफ़ करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। हमेशा खुश रहना और ख्याल रखना अपना, और मेरी तरह किसी के प्यार के साथ मत खेलना। निभा सको तो इश्क करना, यूँ टाइम पास मत करना। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से, तुमसे दूर हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय। फिर मैंने अपना स्कूल, मोबाइल नंबर सब कुछ चेंज कर लिया। वो मैसेज उसने पढ़ा तब तक मैं उससे बहुत दूर जा चुका था।